खबर आपको दें, शारजा से कराची आने वाला निजी कार्गो तैयारा लापता हो गया है। तर्जुमान पीए का कहना है निजी कार्गो तैयारे में हमले के 5 अफराद सवार थे। कार्गो तैयारे ने परवाज के दौरान नेविगेशन सिस्टम में खराबी की इत्तला दी थी। कराची से तकरीबन 155 नॉटिकल मील मगरिब में तैयारा रडार से गायब हो गया। कार्गो तैयारे की तलाश के लिए समंदर में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। शारजा से कराची आने वाला निजी कार्गो तैयारा लापता। तर्जुमान PAA का कहना है निजी कार्गो तैयारे में हमले के 5 अफराद सवार थे। कार्गो तैयारे ने परवाज के दौरान नेविगेशन सिस्टम में खराबी की इत्तला दी। आफ्ताब खान से तफसीलात जान लेते हैं। जी बताइएगा। जी देखिए, ये जो तफसील हमारे पास इस तैयारे के हवाले से मौसूल हुई है उसके मुताबिक ये 9:20 के लगभग जो है ये जब कराची से 180 नॉटिकल माइल की दूरी पर था तो इसमें चूँकि शारजा से ये आ रहा था ये तैयारा और उसमें नेविगेशन सिस्टम में इसकी खराबी पैदा हुई और इस टेक्निकी खराबी की वजह से कंट्रोल टावर को वहाँ के टावर को इत्तला दी गई कि इस किस्म की सिचुएशन का सामना है, जिस पर वहाँ से कुछ रहनुमाई को फराम की गई। लेकिन 34,000 फीट से अचानक ये इसने बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे डिसेंट किया जहाज, यानी इसने बुलंदी कम की अपनी। और इसके अलावा जिस वक्त ये उड़ान जिस सिचुएशन से पैदा हो रही थी उस वक्त ये 820 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ रहा था। बादजा ये तैयारा जो है रडार से गायब हुआ और उसके बाद जो है ये चीज़ डिक्लेयर कर दी है पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कि ये तैयारा लापता हुआ है। क्योंकि जो मुमकिन जगह उर्मारा जो कि साहिली मकाम है बलूचिस्तान का, तो ये मुमकिन तौर पर समंदर में गिरा और इसी तनाजुर में पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने जो है वो ग्राउंड के ऊपर ऑपरेशन शुरू कर दिया। न सिर्फ स्पीड रिस्पांस जो स्पीड बोट्स है, इसके अलावा फास्ट रिस्पांस स्पीड बोट्स और इसके अलावा जो इनका डिफेंडर हवाई जहाज है वो उसको रवाना कर दिए गए। वो चूँकि नाइट ऑपरेशन जो है थोड़ा सा दिक्कत वाला काम होता है, लेकिन उसके बावजूद ये तलाश का काम जारी है। 5 अमले के लोग सवार थे और ये फेरी फ्लाइट थी। फेरी से मुराद ये कि खाली फ्लाइट थी, इसमें कार्गो भी लोड नहीं था, अब तक जरा ये बता रहे हैं। और नेविगेशन में जो खराबी थी ये शारजा एयरपोर्ट पे इसकी रिपेयरिंग हुई थी और उसके बाद इसको टेक ऑफ करवाया गया था कराची के लिए। लेकिन बदकिस्मती से ये तैयारा जो है समंदर के ऊपर उड़ते हुए उड़ान भरते हुए ये ग्राउंड गिरा है और उसके बाद जो है अब अमले की तलाश के लिए जहाज की तलाश के लिए जो है वो कोशिशें की जा रही है। यहाँ पर जो है वो स्काई विंग्स जो है सिविल हवाजी का जो हैंगर है कराची एयरपोर्ट पे, वहाँ पे जो उनकी खिदमत भी ली गई है ईडी की जानिब से और दीगर इदारों की जानिब से। तो उन तैयारों की रिफ्यूलिंग का अमल भी जारी, वो तैयारे भी रवाना हो जाएंगे। तो बहुत कभी इम्कान ये कि अब जो है ये जो कोशिशें की जा रही है इसमें इस जहाज को तलाश कर लिया जाएगा, चाहे वो मलबे की शक्ल में हो या फिर वो एयरक्राफ्ट के क्या जो सिचुएशन रही है ग्राउंड के ऊपर समंदर के अंदर, तो वो सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएगी। जी आफ्ताब, ये भी बताइए एक तो कितने अफराद सवार थे उस कार्गो तैयारे में और कितनी देर हो गई है राब्ता मुनक़ता हुए और ख़राबी के हवाले से कोई इतलात सामने आई कि ख़राबी क्या दरपेश आई? जी देखिए, इसके नेविगेशन के अंदर जो इब्तदाई तौर पर यह पता चला कि नेविगेशन सिस्टम जो है चूँकि जो कम्युनिकेशन है वो कैप्टन चूँकि ATC से राब्ते में रहता है, तो वो राब्ते जब कट जाते हैं तो उसके बाद वो ब्लाइंड होता है सारा मंजरनामा। चूँकि 34,000 फीट की बुलंदी पर ये जहाज उड़ रहा था, तो उसके बाद जो है वो लाम वाला उसको कम्युनिकेशन चाहिए होती है और ये नेविगेशन सिस्टम जो है इसका मुनक़ता हुआ। राब्ता ATC से आखिरी इसका जो राब्ता हुआ और जिसमें ये पैगाम दिया गया कि हम इस तरह की दिक्कत का सामना है, हमें इस किस्म की मुश्किल पेश आ रही है। और उसके बाद ये तैयारा जो है बहुत तेज़ी से इसमें न सिर्फ इसने बुलंदी कम की, ये नीचे की तरफ आया पश्ती की तरफ, बल्कि उसके बाद ये रडार से गायब हुआ। और इसमें जो वक्त अगर हम बताएं तो ये 9:15 से लेकर 9:20 की बात है ये वाक़या। तो अब जो है तकरीबन जो है वो 2.25 घंटे हो चुके हैं इस बात को। लेकिन ये कि उस वक्त भी तस्दीक नहीं हो पा रही थी जब ये सारी चीज़ें तय हुई और उसके बाद ये पता चला कि रडार से तैयारा गायब हुआ, तो वो कोशिशें उस वक्त भी, लेकिन वो एक लामतनाई समंदर है उर्मारा का। और चूँकि फिर पानी के अंदर जहाज के अंदर नीचे एक स्विच होता है, जब ये अगर पुख्ता जगह पर ये गिरता है तो वो स्विच जो है वो इंडिकेट करता है। लेकिन ये कि समंदर में उसकी निशानदेही बहुत मुश्किल से होती है, लेकिन अब इदारे जो है वो तगो दो कर रहे हैं और ये सरतोड़ कोशिशें जो इसका नतीजा यकीनी तौर पर मानी खैर बरामद होगा। 5 लोग इसमें सवार थे, जिसमें अगर हम कप्तान की बात करें, FO की बात करें, फर्स्ट ऑफिसर, उसके अलावा इंजीनियर थे, लोडर्स थे। चूँकि एक कार्गो सब तैयारा था, ये कोई चार्टर नहीं करता था, न ये पैसेंजर इसके अंदर थे। टोटल 5 लोग जो कि कॉकपिट का अमला था वो इस जहाज के अंदर सवार था
और अब जो है उनकी ज़ाहिर दुआएं की जा रही है कि वो किसी तरीके से जो है वो अगर लाइफ जैकेट्स उनके पास यकीनी तौर पर होते हैं तो अगर वो समंदर में अपनी जानें बचाने में किसी तरह कामयाब हुए, रेस्क्यू टीमें जो इसमें कोशिशें कर रही है तो वो उनको जिंदा सलामत मिल जाए। तो जहाज जो है ये अब तक की इत्तला थी कि वो समंदर में गिरा। जी सही आफ्ताब, जैसा कि इस हादसे को 3 घंटे हो चुके हैं, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, तो इब्तदाई तहकीकात में अभी तक क्या कुछ सामने आ सका है? जी देखिए, तहकीकात तो जब होगी जब इसके तमाम तर ये हमें ज़राए ने इस चीज़ की तस्दीक की है कि जो कैप्टन है इसके रिजवान इदरीस, उन्होंने 2 दिन पहले जो है ये इसके डिस्कशन की थी कराची में अपने एक दोस्त के साथ कि मैं चूंकि ये 5 दिन से होल्ड है शारजा एयरपोर्ट के ऊपर ये जहाज, क्योंकि जिन कंपनी के पास इसका रिपेयरिंग का ठेका था तो वो कंपनी ने जो है इसको रिपेयर किए शारजा एयरपोर्ट के ऊपर, इसकी रिपेयरिंग हुई, तमाम चीज़ें चेक्स वगैरह हुए, उसके बाद जो है यानी ये मंजिल के करीब ही आप इसको समझ ले कि इसके बाद ये वाक़या हो, क्योंकि बलूचिस्तान के बाद इसने कराची के हदूद के अंदर आना था और उसके बाद उसने जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन उस मंजिल मखसूस से पहले जो इसके साथ ये सानिया पेश आ गया। तो इसमें नेविगेशन की है और ये अब तक की तो इन्वेस्टिगेशन यही है कि नेविगेशन सिस्टम में इसकी खराबी पैदा हुई और जिसकी वजह से तैयारा जो इसने बुलंदी भी कम की, 34,000 फीट से अचानक ये बहुत तेजी से नीचे आया और उसके बाद जो इसने यहाँ से कुछ मुफीद मशवरे इनको दिए गए जो मामलत की जा रही थी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की जानिब से, बलूचिस्तान रडार की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके बावजूद भी वो जो है बहुत ज्यादा सूदमंद साबित नहीं हो सकी वो काबिश है और जहाज जो है एकदम जो है वो रडार से गायब हो गया। जी अच्छा आफ्ताब, ये भी कहिएगा तैयारे ने उड़ान कहाँ से भरी थी और लैंड किधर करना था? जी देखिए, इसका जो उड़ान का जो डेस्टिनेशन थी वो थी शारजा एयरपोर्ट। शारजा एयरपोर्ट से एज अ फेरी फ्लाइट, यानी इसमें फेरी से मुराद ये कि चूंकि ये टेक्निकल था जहाज, शारजा से कुछ नहीं लेके आ रहा था बल्कि ये शारजा सामान लेके गया था आज से कोई 1 हफ्ता पहले, और जब इसके साथ ये प्रॉब्लम हुई तो वहाँ 5 दिन से ये खड़ा था और इसके बाद जितने भी चेक्स होते हैं, इसके प्रोसीजर होते हैं जो हमें ज़राए ने बताया कि वो सारे किए गए, जहाज की रिपेयरिंग की गई और उसके बाद जो इसको जब मुतमईन हुए इंजीनियर्स वहाँ पे तो उसके बाद इसको टेक ऑफ के लिए जो है वो इजाज़त मिल गई और उसके बाद इसने टेक ऑफ किया। शारजा से कराची इसकी मंजिल थी, कराची एयरपोर्ट इसको लैंड करना था, लेकिन जिस तरह मैं पहले ही बता रहा था कि वो मंजिल मकसूद तक ये तैयारा नहीं पहुंच सका और उससे पहले रास्ते में जो है इसके साथ ये तकनीकी तौर पर ये वाक़या पेश आया। इसमें एक और तासुर ये पाया जाता है कि जहाज का प्रेशर अगर हाइड्रोलिक वो कम हो जाए तो उसकी वजह से भी बुलंदी तेजी से कम होती है, लेकिन चूंकि कम्युनिकेशन के जो फुकदान था आपस में क्रू का, यानी कॉकपिट क्रू का और इसके अलावा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से, तो ये ही वजह बनी है अब तक की जो चीज़ें सामने आ रही है कि ये जहाज के जो है मुमकिन तौर पर समंदर में गिरने की वजह बनी है। जी सही आफ्ताब, ये बताइएगा जब ये हादसा पेश आया तो जहाज़ कितनी बुलंदी पर उड़ान भर रहा था? जी नॉर्मली देखिए, जहाज जो है वो तो 38,000 फीट की बुलंदी तक ही जाता है, डिपेंड करता है उसके ऊपर जब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के हिदायत को फॉलो करते हैं, क्योंकि जहाज उस वक्त आसमान में बहुत सारे जहाज उड़ रहे होते हैं, उनको दाएं बाएं अप एंड डाउन जो है वो सारी बुलंदी और सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है। तो ये 34,000 फीट की बुलंदी पर था, ये डिसेंट लेवल पर भी उस पर नहीं आया था क्योंकि कराची अभी दूर था इससे, तो ये हम बहुत वो नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा निचली परवाज कर रहा था। अलबत्ता जब इसमें फनी खराबी पैदा हुई तो 34,000 फीट की बुलंदी से इससे अचानक से जो है वो पश्ती की तरफ ये गया और ये जहाज जो है ग्रेजुअली नीचे आना शुरू हुआ और उसके बाद जाहिर सी बात है कि इस तेजी से बाद में तो ये रडार से गायब हो गया, तो वो तो कोई नहीं बता सकता कि इंतहाई कितनी इसकी बुलंदी कम हुई है, लेकिन उसके बाद जब रडार से गायब हुआ तो